गहरी बात इस पुस्तक में। अगर कोई वास्तव में कोई आत्मा होगी जो मोक्ष के लिए भक्ति कर रही होगी, उसको तो इस पुस्तक में लिखे गए उन शब्दों के बाद में कोई शंका ही नहीं रहेगी कि सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और पुण्यात्मा, ये पुस्तक तो आई कब? ये तो अभी आई है पुस्तक, तो साल 1.5 साल हुई इसको। और दास पिछले 4 साल से चिल्ला रहा है कि भाई ये जो हमारे जो दादा गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी के गुरुजी नहीं है, इस वहम में मत रहना। ये 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। गुरुदेव ने केवल मुंह बोला गुरु बना रखा उनको दुनिया की नजरों में, बाकी तो दादा गुरुजी के गुरुजी संत रामपाल जी हैं। और संत रामपाल जी ने उनको सार शब्द दे के यहां से पार किया है। बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरी, आज भी नहीं उतर रही है बात कि ये पवन पागल हो गया बिल्कुल पूरी तरह से, काल का दूत हो गया। गुरुजी के गुरुजी को बताओ, कह रहा है कि हमारे दादा गुरुजी तो संत रामपाल जी के चेले थे। हाँ भाई, वो संत रामपाल जी के ही चेले थे। ये भक्ति मार्ग उल्टा चलता हमेशा। और इसी पुस्तक में परमात्मा ने भेद दे रखा उस बात का। अगर कोई पुण्यात्मा होगी तो उसको चोट लगेगी और भगवान को पहचानने में देर नहीं लगाएगा। ये पुस्तक है, जब जब भूल पड़े सभी भाई बहनों के घरों में रखी होगी। पढ़ना पुण्यात्मा इस पुस्तक को, जो पेज नंबर आपको 10 बता रहा है। मेरी बात पे यकीन मत करना, मेरी बात पे तो वो यकीन करेंगे जो परमात्मा के हंस होंगे, जो परमात्मा के बच्चे होंगे, जो ज्ञान आधारी होंगे। बाकी आप मैनेजमेंट वाले तो विश्वास करते ही नहीं कि हम जो बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये पुस्तक जेल से गुरुजी ने लिख के भेजी है, तो क्या गुरुजी भी झूठ बोलेंगे? क्या गुरुजी भी झूठ लिखेंगे? जो लिखा है इसमें गुरुजी ने। पेज नंबर है 16 और 17। पेज नंबर 16 और 17 दास आपको पढ़ के सुनाएगा। आप सभी भाई बहन अपने घर पे खोल के देख लेना। पेज नंबर 16 और 15 क्या लिखा हुआ है? स्वामी जी उस कुटिया में 23 जनवरी 1997 तक रहे। जिंद की कुटिया में हमारे दादा गुरुजी, स्वामी यानी दादा गुरुजी, 23 जनवरी 1997 तक रहे। स्वामी जी उस कुटिया में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी भाई पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आए। यानी पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अपने दास विदुर के पास आए। वहां जब देखा कि यथार्थ पंथ 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है और वे सतलोक चले गए। जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, अब क्या बता रहे हैं गुरुजी कि शरीर छोड़ने से पहले जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, जिंद हरियाणा में दादा गुरुजी का, जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया कि आज दास उस दिन आएगा, तब तक आप गुरुजी का ध्यान रखना। यानी गुरुजी गांव-गांव में पाठ करने जाते थे ना, तो बाकी जो सेवादार थे उनको गुरुजी ने कह दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूं सत्संग करने, पाठ करने के लिए, और आप अपने गुरुजी का ध्यान रखना, दादा गुरुजी का। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया, यानी जब वापस आना था उस दिन गुरुजी लेट हो गए। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जिंद कुटिया किसी भगत के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देर हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। यानी गुरुजी को वापस आना था, गुरुजी हो गए लेट, किसी भगत के घर पे चले गए, नहाने धोने में लग गए। तो दादा गुरुजी ने वहां के सेवादारों से 8-10 बार पूछा कि रामपाल आया है क्या, रामपाल आ गया क्या, सत्संग करके। उनको तान रखा था, यानी बार बार उनसे वो पूछ रहे थे, उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो कोई जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया है कि कहाँ है, आज आने की कह रहा था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। यानी गुरुजी उसी समय आदेश पाके कि भाई गुरुजी याद कर रहे हैं बार बार, तुरंत जिंद कुटिया में पहुंच गए, अपने मुंह बोले गुरुदेव के पास में। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया,
चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। दादा गुरुजी ने अपने गुरुजी का सिर पकड़ा प्यार से और ऊपर किया। बोले मैंने भगवान पा लिया। क्या बोले? मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। स्पष्ट लिखा हुआ है कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दादा गुरुजी अपने गुरुजी का सिर पकड़ के कह रहे हैं कि दास ने तो भगवान पा लिया और तेरा पाना मुश्किल हो गया। किसको कहेंगे कि तेरा पाना मुश्किल हो गया? यानी इस कलयुग में भगवान पाना बड़ा मुश्किल हो गया। गुरुदेव को कह रहे कि तेरा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो दादा गुरुजी ने किसको पाया भाई? सतगुरु रामपाल जी भगवान को। पहले तो कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और फिर कह रहे हैं तेरा पाना बड़ा दुर्लभ हो गया। तो गुरुजी क्या बोले? दास चुपचाप रहा। गुरुजी कुछ नहीं बोले। अरे अगर आम व्यक्ति होते, इंसान होते, अगर गुरु अपने चेले को कहे कि भाई मैंने तो भगवान पा लिया और तेरा पाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो चेला ये नहीं कहेगा कि गुरुजी ये क्या बोल रहे गुरुजी, आप मुझ जैसे 2 कोटि जीव को आप भगवान बता रहे हो? ये परमात्मा, मैंने तो आपको पाने के लिए भक्ति करी, आप कह रहे हो कि तेरा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। क्या कह रहे हैं गुरुजी कि नालायकों झूठ मत मान लेना इस बात को। ये गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। यानी उस आत्मा ने अपनी अंतरात्मा से साक्षात्कार किया भगवान का और फिर उसने कही ये बात है कि ये तुम्हारे दादा गुरुजी की अंतरात्मा की आवाज थी। संकेत कर दिया गुरुजी ने इस पुस्तक में कि दादा गुरुजी ने नालायकों मुझे ही कहा कि तेरा पाना बड़ा मुश्किल हो गया भगवान, क्योंकि उन्होंने देख लिया था। अगले दिन तलवंडी भाई वाले आश्रम में चले गए, वहां से सतलोक गमन किया। अब देखो पुण्यात्माओं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैंने तो कोई मिलावट की नहीं इसमें, गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है, हिसार जेल से आई है, तुम ही लोग बांट रहे हो। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया और बोले मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। अब किसको कहेंगे वहां पे ये बात कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया? तो कौन है? संत रामपाल जी भगवान स्वयं परमात्मा है। इनका कोई गुरु नहीं है। केवल दुनिया की नजरों में इन्होंने आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु धारण किया था। असल में रामदेवानंद जी महाराज के गुरु संत रामपाल जी भगवान थे। ये कबीर परमात्मा है, इस धरती पे प्रकट है, अपने आप को छुपाए हुए है। ए ठगवाड़ा ठगी देश, धानक रूप रहा करतार, खणा सियारा बोतावारी, नानक जी कहते हैं ना। तो ये परमात्मा है भाई, पहचानो इसको। और भगवान के आगे फिर कैसे आरतियां की जाती हैं? मोबाइल लगा के आरती नहीं की जाती भगवान के आगे। अरे हनुमान चालीसा करते थे, मोबाइल में लगा के करते थे क्या उस पत्थर के आगे? हैं? मुंह का थूक सूख जाता था, बोलते बोलते इतना लंबा होता था वो। और आज ये साक्षात हनुमान मिल गया, भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, और इसके आगे हम क्या कर रहे हैं? ढीले और छोड़ दी हमने। तो भाई ये भी ढीले और छोड़ जाएगा। ये किसी का सगा नहीं है, ये सगा उसका है जो इसका सगा बनेगा। बाकी ये किसी का सगा नहीं है, निर्मोही परमात्मा है। गरीब परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। इसको किसी से मोह नहीं है कि जबरदस्ती लेके जाएगा, नहीं तो इसका मन नहीं लगेगा सतलोक में। पहचानो इस परमेश्वर को, इस भगवान को। अब ये ज्योति पाठ के नाम पे देखो कैसे हमारे को लूटा जा रहा है। आपने देख लिया, जान लिया, सब कुछ परमात्मा के सत्संगों से आपने सुन लिया। अब परमेश्वर ने क्या कहा? अरे गुरुजी अगर आश्रम में है, जब तो हम उनको ज्योति कराएं, हम उनको पाठ कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी गैर हाजिरी में तो परमात्मा ने हमें 5 यज्ञ दे रखी है, जिनमें एक हवन यज्ञ भी है, एक ज्योति यज्ञ भी है। तुम्हें अलग से ज्योति कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम इसी ज्योति को जो 5 यज्ञ के अंदर आती है, एक यज्ञ है ज्ञान की, एक यज्ञ है, दूसरी यज्ञ है ध्यान की, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ है प्रणाम की, 5वीं यज्ञ सत्संगति, ये धर्म यज्ञ, ये भंडारे। अगर तुम इनको भी सही तरीके से कर लोगे, अपने घर पे भी सही तरीके से ज्योत यदि तुम जलाओगे, परमात्मा ने कहा कि भर के डाल दे कटोरा, क्या जा रहा है? अरे भगवान के आगे जला रहा है ना, वो रखता नहीं किसी का, पता नहीं कितना गुना दे देगा तेरे को घी पैसा। तू थोड़ा सा दिल को खोल के लगा तो सही।
देते को हरि देत है जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिर साहिब सुने नहीं कान। और कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा धनी से काम। और हम डरते डरते जलाते हैं आली गिल्ली करके सूखी सी। अरे ये तो धकड़ धकड़ जलनी चाहिए परमात्मा की, वो कमी छोड़ेगा क्या फिर कोई? जब तू चाला एक कदम में चालू कदम 60, जब तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। बाद में रोगे पछताओगे। दिल मत जलाओ, आत्मा मत जलाओ, घी जलाओ घी, जिसका परमात्मा प्रतिफल देगा फिर। तो परमेश्वर ने ज्योति के बारे में बताया फिर कि ज्योति करवाने के लिए तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 2100 रुपए तुम आश्रमों में दे रहे हो, अरे 2100 रुपए का घी तुम अपने घर पे चलाओ, घर पे तुम्हारा घर भी शुद्ध होगा, अनिष्ट शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा, भगवान भी जो है प्रसन्न होगा, भक्ति बनेगी तुम्हारी। और तुम उनको दे देते हो 2100 रुपए जाके आश्रमों में ज्योति के नाम पे। तुम्हारा पैसा कभी बीजेपी में लग रहा है, कभी कांग्रेस में लग रहा है, कभी राजनीति में लग रहा है, कभी उन दीवारों में लग रहा है, कभी उन पत्थरों में लग रहा है फालतू में, जिनकी आवश्यकता भी नहीं है। तो बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा पैसा। वो अपनी मन इच्छा जो भौतिक सुख सुविधा की चीजें वो लेके आ रहे हैं, फालतू में गाड़ी घोड़े वो खरीद रहे हैं दिखावे के लिए, एम्बुलेंस चला दी इन्होंने। बताओ, भगवान तो हॉस्पिटलों का सत्यानाश करने आया है, रोगों का निवारण करने आया है, और ये भगत होके, उस भगवान के भगत होके दुनिया के लिए एम्बुलेंस चला रहे हैं कि पड़ो बीमार जाओ हॉस्पिटल हम पहुंचाएंगे, पड़ो बीमार। मतलब एम्बुलेंस क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है कि दुनिया मतलब बीमार पड़े, और बीमार पड़े तो हम उनको हॉस्पिटल छोड़ें। बताओ, एक समय एक भगत आया गुरुजी के पास में, और गुरुजी से वो था डॉक्टर, तो ज्ञान इतना था नहीं उसको। गुरुजी से आके कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दो, आपका दास एक हॉस्पिटल खोल रहा है। तो गुरुजी हंसे और बोले, रे नालायक, तूने सोच कैसे लिया कि मैं तेरे को हॉस्पिटल खोलने का आदेश दूंगा? मतलब मैं आशीर्वाद दूं फिर तू हॉस्पिटल खोले, और हॉस्पिटल तेरा कब चलेगा? जब वो बीमार पड़ेंगे हैं? तो इसका मतलब मैं तेरे को आशीर्वाद दूं कि हॉस्पिटल खोल, फिर मेरे आशीर्वाद से दुनिया जो है वो बीमार पड़ेगी ताकि तेरा हॉस्पिटल चले। हैं? नालायक, तूने सोच कैसे लिया कि मैं तेरे को हॉस्पिटल खोलने का आदेश दूंगा? और ये गुरुदेव का ये परिवार है, धनाना गांव में इन्होंने एम्बुलेंस सुविधा जो है वो शुरू कर दी, एम्बुलेंस सुविधा शुरू कर दी इन्होंने, गाड़ियां लाके खड़ी कर दी धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस। अपने आत्मा को कहां भगवान को समझा इन्होंने? कुछ भी नहीं समझ पाए। दीपक तले अंधेरा है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। कुछ नहीं माना, अपना बाप भी नहीं माना इन्होंने, कुछ नहीं माना इन लोगों ने, सिर्फ धंधा बना लिया इन्होंने उस परमात्मा के नाम को। धंधा हम जैसी भोली आत्माओं का आधार बना के, हमारी मूर्खता के आधार पे। तो ऐसे ये काल भगवान जो है ये ठगी कर रहा है हमारे साथ में। कब समझेंगे, कब हम इस काल के जाल से बाहर निकलेंगे? विचार करना। अब देखो परमात्मा क्या करे हमारे को ज्योति के विषय में, कि नालायक को 2100 रुपए वहां दे रहे हो, तुम भाड़ में झोंक रहे हो। 2100 रुपए का घी लाके, अरे 500 रुपए किलो घी आता है, 4 किलो घी आएगा एक महीने में। तो अगर तुम 24 घंटे जलाओगे तो भी नहीं जलेगा। 24 घंटे यदि घी जलाओगे तो 2 किलो बहुत है। 100 ग्राम भी अगर रोज अगर तुम जलाओगे तो, और 24 घंटे में 100 ग्राम ही जलेगा। और उससे भी डबल के पैसे तुम वहां दे रहे हो, 4 किलो घी के 2100 रुपए। और अपने घर पे जलाओ ना, एनर्जी आएगी पॉजिटिव, परमात्मा प्रसन्न होंगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा ज्योति के विषय में? और तीसरी एक हवन की यहाँ ज्योत जगह परमात्मा की अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजा उन्हें पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह देते अच्छा हवन करो, वहां गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके डाले लोटे पर वर्गी के स्वाहा स्वाहो पट्टो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त? वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा ने उत्तर 2 बुलावे, अगर अंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे। उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो जिसका जिसा काम है।
परमात्मा ने ये कहा कि देखो, भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए। ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आएगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र, ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारे दिन जलाए, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर रमैनी करें, शाम में संध्या आरती करें। ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें उसकी जोत न जलन नहीं थी, उसमें डालने जाएगी 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जो जलने की तुलना में 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है, तो हम अपना हवन डेली कर रहे हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2 दिन 4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले जा, नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ के अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया, तो हम अपना काम आप करेंगे जब बात बनेगी। तो हम अपना काम आप करेंगे तब बात बनेगी। अब एक तुमने ज्योति करा दी उन फर्जी आश्रमों में, कौन सा किला टूट गया वही एक दिन में। परमात्मा कहते हैं अपना अच्छे से करो, अपने घर पे करो, रोज करो, अपना काम खुद करने से बात बनेगी, दूसरों के भरोसे नहीं। और तुमने क्या पता, तुमने तो दे दिए वहां 2100 रुपये ज्योति के नाम पे। जरूरी है तुम्हारे पैसे की वो ज्योत जलाएंगे? उनका आश्रमों में तो हर महीने राजनेता लोग आते हैं, क्या पता उनके लिए कोई बेड लाएंगे, कोई गद्दे लाएंगे, कोई सोफे लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया कैंपा कोला, थैम्पा कोला, जो है पेप्सियां लेके आएंगे, चिप्स के पैकेट ले आएंगे। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल से बाहर निकलो। ये परीक्षा ले रहा है परमात्मा जेल में बैठ के। ये ना सोचना कि उनको सरकार ने उनको बंदी बना रखा है। वो इस हार की छोटी जेल में बैठ के, हम 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बैठे कैदियों की रहनी करनी देख रहा है कि 27 साल से मैंने जो ज्ञान दिया उसको किन किन आत्माओं ने आधार बनाया है, और मेरे सतलोक जाने के बाद में कैसे ये मेरे मार्ग को चलाएंगे। वो देख रहा है अंतर्यामी भगवान हम लोगों की रहनी करने को। तो पुण्यात्माओं, ये प्रार्थनाओं के नाम पे भगत समाज के साथ में बहुत बड़ी जो है ठगियां की जा रही हैं, और ठगी के शिकार केवल वही आत्मा हो रही है जो साथ संगति से दूर है, ज्ञान को आधार बना नहीं पा रही, देखा देखी में चल रही है, भेड़ चाल में। और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। प्रतिदिन 2 साल पहले ये कोरोना आया था, हजारों भक्तों की लाशें उठी, हजारों भक्तों की अकाल मौत मरे सांस के अभाव में, वो तड़प तड़प के। और भगवान क्या कह रहे हैं, परमात्मा का क्या विधान है, रोज असुर निकंदन में नहीं करते हो, लास्ट में रक्षा मंत्र पढ़ते हो। गरीब सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। रोग मानी कोई भी महामारी,
जो आपकी भक्ति में जो रोड़ा अटका दे। रोग, शोग, शोग यानी दुख, छल छिद्र यानी तुम्हारे ऊपर कोई भी दुनिया का जादू, मंत्र, टोना, मूठ, वशीकरण कुछ भी काम नहीं करेगा जो मर्यादा में रह के भगवान की जो भक्ति करेगा। 98 प्रकार की मूठ बताइए परमात्मा ने। 98 प्रकार के जादू मंत्र होते हैं, गाल गालना, जो दूसरों को परेशान करवाया जाता है जंत्र मंत्र करके। कहते हैं उन 98 में से एक भी मेरे भगत के ऊपर काम नहीं करेगी अगर वो मर्यादा में रह के मेरी भक्ति करेगा तो। रोग, शोग, छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, झैर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। मर्यादा में रहने भक्ति करने वाले जो साधक होगा, कहते हैं झैर और अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जानबूझ के आग में कूदोगे तो मरोगे। अनजाने में यदि आग का तुम्हारे ऊपर कोई अटैक हो गया, यदि तुम जो है मतलब पानी में गिर गए, तुम किसी नदी में जो है वो गिर गए, तुम्हारे को तैरना नहीं आएगा, किसी भी बहाने से परमात्मा तुम्हें बचाएगा। कहीं आग लग गई, तुम कहीं काम कर रहे हो, चारों तरफ वहां पे कोई आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो परमात्मा तुम्हें उस आग से निकालेगा, तुम्हारा बाल बाका नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान धरती पे है। ये वही भगवान है जिसने प्रहलाद भगत को लोहे के लाल खंबे से बचाया था। पुण्यात्माओं, हम तो साक्षात सीधे सीधे इसकी शरण में, और सीधा सीधा भगवान आज इस धरती पे मानव शरीर में, क्या हमें नहीं बचाएगा, हमारी रक्षा नहीं करेगा? बाप अगर अपने बेटे की रक्षा नहीं करेगा तो क्या पड़ोसियों की करेगा? तो ज्योति के विषय में परमात्मा ने हमें बता दिया कि अपने घर पे ज्योति करो, उस ज्योति के भरोसे मत रहो। और वो ज्योति भी यदि तुमने वो करवानी है तो अपने गुरुदेव के हाथों में पैसा दो, ताकि सुपात्र के हाथ में पैसा जाएगा, पैसे का सदुपयोग होगा तो देने वाले को लाभ मिलेगा। कुपात्र को दान करोगे तो वो क्या करेगा बताओ? तुमने पैसा दिया इन मैनेजमेंट वालों को, इन्होंने जाट आरक्षण में दे दिया उन जगत वालों को, राजपूत करणी सेना को इन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए तुम्हारे दान के। अब वो जगत वाले बीड़ी पिएंगे, हुक्का पिएंगे, शराब पिएंगे, उल्टे काम करेंगे सारे, तो तुम्हारे दान का हुआ ना वहां दुरुपयोग, तो क्या मिलेगा तुम्हें? अकाल मौत मिल रही है ना। कोरोना में हजारों भगत मरे ना, दुनिया में संत रामपाल जी का नाम बदनाम हुआ कि लोग तो कहते थे कि इनके भगत को काल छू भी नहीं सकता, और यहाँ तो इनके भगत को काल ऐसे मरोड़ रहा है जैसे बाज जो मतलब की चिड़िया को पकड़ के लेके जाता है। तो गुरुदेव की बदनामी का कारण बने, खुद भी मौत के घाट उतरे और गुरुदेव की निंदा का भी जो है वो कारण बने, डबल पाप कमा के ले गए। पुण्यात्माओं, काल भगवान बराबर की शक्ति है, छोटा मत समझना इसको। जो ये पूरी दुनिया चला रहा है ना, ये कम नहीं है। इसलिए परमात्मा ने इससे बचने के हमारे को तरीके बताए, सावधानियां बताई इन सत्संगों के माध्यम से। और पाठ, क्या आवश्यकता तुम्हें आज वहां पे वो पाठ करवाने की? वो पाठ करने के अधिकारी नहीं है। अगर तुम अपने घर पे ये 3 समय का पाठ यदि तुम परमात्मा की बताई गई मर्यादा और विधि से यदि तुम करोगे, ये 3 समय का पाठ है, ये नित्य नियम पाठ लिखा हुआ है भगवान ने, नित्य नियम पाठ। इसका मूल्य यानी रोजाना घर पे पाठ करने के लिए पुस्तक दी है। जब तुम ये 3 समय का पाठ अपने गुरुदेव को भगवान मान के उनके आगे खड़े होके सम्मान में करोगे, इन वाणियों पे ध्यान देके, जैसा कि जब जब भूल पड़े पुस्तक में भी लिखा परमात्मा ने, तो तुम्हें दूसरे पाठ की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें उस पाठ की। जब तुम इस पाठ को विधि से कर लोगे, ढंग से कर लोगे तो। पुण्यात्माओं, ये जो साध संगतियां हैं, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां पंथ है। साध संगति से जुड़ के हम भगवान को पहचान सकते हैं और मर्यादा में रह के हम भगत बन सकते हैं, जिस भगत की भगवान को आवश्यकता है सतलोक के लिए। बाकी ना आश्रमों से आए हो, आप कोई पाकिस्तान से नहीं आए हो, आपको इनके रहने करने का अच्छे से पता है। और फिर भी यदि आप नहीं सुधरोगे यहाँ आके भी, तो फिर ना घर के ना घाट के, फिर धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाएगी। फिर ना इस काल भगवान के रहोगे, ना इस वास्तविक तुम इस भगवान के रहोगे, बीच में लटक जाओगे। तो प्रार्थना लगाने की आवश्यकता नहीं होती यदि आप उनको भगवान मानते हो तो, क्योंकि भगवान से प्रार्थना नहीं की जाती। भगवान अंतर्यामी होते हैं, वो अपने बच्चे की मन की बात को जानते हैं, और भगवान के आगे प्रार्थना करने का मतलब है भगवान को छोटा साबित करना। अरे एक 6 महीने का बच्चा होता है, और 6 महीने के बच्चे को नहीं पता कि 2 महीने बाद में सर्दी आने वाली है, लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता पे पूर्ण रूप से आश्रित है, उनके अलावा किसी को नहीं जानता। छोटे से बच्चे को उसकी माँ के अलावा कोई दूसरा लेगा तो रोएगा, नहीं जाएगा, जबरदस्ती लेगा तो रोएगा। क्यों? वो अपनी माँ को पहचानता, अपने बाप को पहचानता है, वो अपनी दादा दादी को जानता है,
अनजान व्यक्ति उसको लेगा तो वो रोएगा। तो वो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित है। इसलिए जब वो सर्दी आती है तो उस बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि पापा जी सर्दी आने वाली है, जूते ला के दो, स्वेटर ला के दो। वो माँ बाप सर्दी आने से पहले उसको सारी चीजें ला के दे देते हैं। गर्मी लगेगी तो पंखा लेके आ जाते हैं, मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी लेके आ जाएंगे। क्यों? उस बच्चे को तो नहीं पता कि जो सर्दी कब आती है, गर्मी कब आती है, बरसात कब आएगी। वो माता पिता को पता है। क्यों? क्योंकि बच्चा माता पिता के ऊपर आश्रित है। तो जी इसी प्रकार जब हम अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे कि परमेश्वर जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में, किसी और के आगे भीख नहीं मांगेंगे। परमात्मा चाहे सुख में रखना, चाहे आप चाहे दुख में रखना, और मर्यादा में रहकर जब विधि से भक्ति करेंगे, ये तीनों समय की आरती, ये मंत्र सुमरण वगैरह करना रही है। मालिक ने बताया कि अगर तुम कम से कम अगर तुम एक माला यानी 108 मंत्र प्रथम मंत्र के और 5 माला, जिसको सतनाम मिला वो सतनाम की, जिसको सारनाम मिला वो सारनाम की, यानी प्रथम मंत्र की 1 माला और सतनाम की 5 माला या सारनाम की 5 माला भी यदि तुम कर लोगे और ये आरतियां कर लोगे तो भी तुम्हारे मोक्ष में कोई संशय नहीं है। ज्यादा करोगे तो तुम्हारी मोक्ष। ये भी परमात्मा ने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। ये जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा हुआ है, इसी पुस्तक में लिखा है परमात्मा ने, जो मैनेजमेंट के हाथों से संगत में बंटवाई जाती है। समय आने पे आपको दिखाएंगे वो भी सारी बातें।